ये भाई का नाम अखिलेश है। ये यूपी के रहने वाले हैं और अभी इनकी एज 35 साल की है पॉस्टली। लेकिन इनका कहना है कि 15 साल से दुष्ट आत्माएं इनकी ज़िंदगी में काम कर रही थी। इस तरीके से काम कर रही थी कि पॉस्टली ये 2-2 घंटे तक बेहोश हो जाते थे। पॉस्टली इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी और पूरी बॉडी जैसे पत्थर टाइप पूरी स्टक हो जाती थी बॉडी पॉस्टली। और ऐसे इनके साथ लगातार पिछले 15 सालों से चल रहा था पॉस्टली। और सारी सारी रात 1 मिनट भी ये सो नहीं पाते थे और 6 साल तो लगातार ये ऐसे सो नहीं पाए पॉस्टली। ऐसे दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको। और जब भी आंख बंद करते थे तो पॉस्टली मेंटली इनको रेस्ट नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। उसके बाद घर से भाग जाते थे, जंगलों में चले जाते थे पॉस्टली, जिसकी वजह से तांत्रिक बाबाओं के पास भी इनकी फैमिली इनको लेके गई, मज़ारों के ऊपर लेके गई। लेकिन पॉस्टली वहाँ पर जाते हुए भी जो जो उपाय उन्होंने बताए सब कुछ इनकी फैमिली ने किया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और साथ में इनका डिप्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा था पॉस्टली। और इनकी फैमिली इनको कहीं किसी जगह पे कहीं किसी जगह पे जहां भी कोई बताता था वहां पे लेके जाते थे पॉस्टली। और ऐसा अलग अलग जगहों पे करने के बाद पॉस्टली कुछ समय तक इनको राहत मिली। और इनका कहना है कि कुछ समय के लिए ये सही रहे पॉस्टली, तकरीबन 1 साल तक ये सही रहे। फिर उसके बाद पॉस्टली इनका कहना है कि इनकी शादी भी कर दी गई पॉस्टली, 2 बच्चे भी हुए। और इसी दौरान पॉस्टली इनका कहना है कि उसके बाद इनके फादर की डेथ हो गई, जिसका सदमा इनको बहुत ज़्यादा लगा, जिसके बाद फिर से ये वही डिप्रेशन में चले गए पॉस्टली। और उसके बाद इनकी फैमिली इनको फिर से अलग अलग जगहों पे लेके गए, लेकिन तब कोई राहत नहीं मिल रही थी पॉस्टली। एक जगह पे तो इनका कहना है कि 6 महीने तक एक मज़ार पे पड़े रहे वहाँ पे, ताकि मेरा भला हो जाए, मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन पॉस्टली कोई भी इनको हल नहीं मिला। यहाँ तक कि पॉस्टली इतनी ज़्यादा बॉडी इनकी पतली दुबली हो गई कि पॉस्टली इनकी वाइफ इनको उठा के वॉशरूम लेके जाती थी, नहलाते भी वही थे। और पॉस्टली टॉयलेट वॉशरूम सब इनकी वाइफ ही करवाती थी पॉस्टली। इतना ज़्यादा ये भाई उस समय परेशान थे और कुछ भी खिलाते थे तो वही खिलाते थे पॉस्टली। और लगातार ये पड़े पड़े सोचते रहते थे कि मेरा कोई हल होगा भी या नहीं होगा। ऐसे करके पॉस्टली लगातार विचारों में पड़े रहते थे और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे पॉस्टली। और इनका कहना है कि अपने आप को सही करने के लिए सब कुछ कर लिया इन्होंने, पूरी तरह टूट चुके थे क्योंकि कोई भी हल नहीं मिल रहा था पॉस्टली। एक बार थोड़ा सा रिपीट करो इसकी बीमारी। पॉस्टली 15 साल से दुष्ट आत्माएं इनकी जिंदगी में काम कर रही थी। 2-2 घंटे तक ये भाई बेहोश हो जाते थे और पूरी बॉडी जैसे स्टक हो जाती थी पॉस्टली, पत्थर की तरह बन जाती थी। मतलब जैसे लॉक हो जाती थी जी, ना, हाथ ऊपर कर सकता था ना टांगे हिला सकता था। जी पॉस्टली 2-2 घंटे के 2-2 दिन 2-2 घंटे पॉस्टली 2-2 घंटे ऐसे लॉक हो जाती थी। जी। फिर रात को पॉस्टली 1 मिनट भी ये सो नहीं पाते थे। ये 6 साल तक इनके साथ ऐसा लगातार होता रहा। जब शुरुआत हुई थी इनकी प्रॉब्लम की तो पॉस्टली उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे इनकी फैमिली तांत्रिक बाबाओं के पास, ओजों के पास लेके गई और तब भी कोई हल नहीं मिल रहा था। इनका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था पॉस्टली। और फिर उसके बाद इनका कहना है कि जैसे 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 कोई बताता था अलग अलग जगहों पे जाते थे और फिर थोड़ा इनको हल मिला। 1 साल तक इनका कहना है कि मैं ठीक रहा। फिर उसके बाद फादर की डेथ होने के बाद पॉस्टली फिर से वो डिप्रेशन बढ़ गया। फिर से पॉस्टली ये अलग अलग जगहों पे जाना शुरू कर दिया इनकी फैमिली ने दोबारा इनको ये प्रॉब्लम होने के बाद इनकी मदर ने भी छोड़ दिया पॉस्टली, इनकी पूरी फैमिली ने इनको छोड़ दिया। इनकी वाइफ इनको संभालती थी पॉस्टली। इतना ज़्यादा इनका कहना है कि मैं पतला दुबला हो चुका था कि मेरी वाइफ ही मुझे उठाकर वॉशरूम लेके जाती थी, वही सहारा देती, वही नहलाती थी, वही खाना खिलाती थी। और पड़े पड़े बिस्तर पर ही ये मैं सोचता रहता था कि पता नहीं मैं सही होऊंगा या नहीं। ऐसे इनका कहना है कि लगातार विचार बने रहते थे पॉस्टली और कोई हल नहीं मिला। फिर उसके बाद आज से 6 साल पहले पॉस्टली इनको प्रभु के बारे में भी किसी ने बता दिया और अपने एरिया में इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया पॉस्टली। लेकिन दुष्ट आत्माओं के अटैक्स तब भी खत्म नहीं हुए इनकी जिंदगी में और लगातार अटैक्स बढ़ते जा रहे थे पॉस्टली। बहुत ज़्यादा ये भाई परेशान थे। फिर उसके बाद पॉस्टली इनका कहना है कि हमारे चर्च सुपारणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला आज से 3-4 महीने पहले पॉस्टली। और इनका कहना है कि फिर जैसे यहाँ पर आए पॉस्टली, पहली बार जब यहाँ पर आए तो इनके ऊपर लेहन प्रार्थना आई। उस समय का लेहन सीन है पॉस्टली। छोड़ दे इसकी जिंदगी, निकल इसकी जिंदगी से दुष्ट आत्मा, टच जाओ। और पॉस्टली इनका कहना है कि यहाँ से जाते ही
इनको इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा शांति मिली और उसके बाद इनका माइंड काम करने लगा अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि ये इस घर में रहते थे। ये जो फोटो है अपोस्टल जी, ये जुग्गी थी, उस समय ये इस घर पे रहते थे अपोस्टल जी। और 1 साल पहले अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने घर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा था अपोस्टल जी। हर बार रुकावट और साथ में इनके हालात, और साथ में अपोस्टल जी इनकी मदर भी इनको छोड़ के जा चुकी थी 8 साल पहले। लेकिन जैसे यहाँ से प्रार्थना करवा के गए, परमेश्वर ने इनके लिए रास्ते खोले अपोस्टल जी। सबसे पहले इनकी मदर जो 8 साल पहले इनको छोड़ चुकी थी अपोस्टल जी, इनके साथ नहीं रहती थी, इनके साथ आकर रहने लगी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका घर अभी 1 कमरा बन चुका है अपोस्टल जी, उसके ऊपर लेंटर डल चुका है, पक्का घर बन चुका है अपोस्टल जी इनका। और अपोस्टल जी उसके बाद इनकी वाइफ की बाजू के ऊपर भी 1 साल से कोड टाइप बना था दोनों बाजू में अपोस्टल जी। बहुत सारा उनका भी इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे लैंड हुई उनको भी परमेश्वर ने सही कर दिया और ये भी भाई पूरी तरह फ्री हैं और अब भी अपने एरिया में सुसमाचार की सेवा भी कर रहे हैं अपोस्टल जी। देख लो परमेश्वर की पावर। कितने साल ये बीमार रहा? 15 साल अपोस्टल। 15 साल। कितने दिन वो जो धार्मिक स्थान होता मजार, कितने दिन वहां रहा? 6 महीने तक ठीक होने के लिए जी वहीं रहता था जी अपोस्टल जी। सोच लो। लेकिन याद रखो, संसार में देखो अपनी चंगाई के लिए 6 महीने उस धार्मिक स्थान पर रहा मजार में कि मुझे चंगाई मिले, नहीं मिली। 6 महीने वहीं तड़पते रहना, और हमारे लिए एक दिन भी अच्छे से परमेश्वर को देना मुश्किल है कई लोगों के लिए। अब देखो, हमने तो प्रार्थना की, रुका, कुछ बातों को समझा। 15 दिन की 15 साल का, अभी बीच में रो रहा था जब गवाही दे रहे थे, बंदा क्या कर रहा था? रो रहा था वो सीन याद करके कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, अब सारा कुछ सही हो गया है, सुसमाचार भी दे रहा है। आपने बच्चे परमेश्वर को पहला स्थान देना है। सबको जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं सबसे पहले पापा जी का धन्यवाद करूंगा कि पापा जी की चीटिंग के द्वारा मैं कितने साल गया था चर्च गांव में? पापा जी मैं 6 साल चर्च गया, फिर भी छुटकारा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अंदरूनी से मतलब ये मैं काम कुम करने लगा था, काम करने लगा, लेकिन अंदर से जो अंदर से मेरी मतलब प्रॉब्लम क्लैरिटी आनी चाहिए, शैतान का सफाई होना चाहिए, वो नहीं हुआ। नहीं टेंशन रहती थी, टेंशन हर वक्त अंदर से जैसे कुछ चीजें गड़बड़ है ऐसे रहता था, अशांति सी। जी पापा लेकिन जी, पूरी शांति तब आई जब ये टीचिंग सही आपको समझ आई। जी पापा जी, जब मैं यहाँ आया अवाना के बाद, मैं जब मैं घर गया हूँ, घर जाने के बाद वही करीब 20 दिन पापा जी, 20 दिन के बाद मैं प्रार्थना में, जैसे पापा जी जब बताते थे कि अगर आप कोई डिप्रेशन है, कोई दिक्कत है तो उसको निकाल दो अपने जीवन से। और मैं उस ठीक पापा जी आपकी चीटिंग की तरह, मैं आपके चीटिंग जैसे बताते हैं वैसे पकड़कर अंगीकार करने लगे। और जैसे पापा जी मैं आपकी तरफ देखता था, जैसे आप प्रेयर करते थे, मैं ठीक उस तरह से घुटनों के बल लेट के जैसे पापा जी आप करते, मैं आपके ऊपर ध्यान देता रहा। और आपने कहा कि जो इसमें से मिस्त्री है वो अपने आप को संभाले और काम करने जाता है तो मन से किसी का काम करे और उसको तुम मिस्त्री हो? यस पापा जी, मैं मिस्त्री का राजमिस्त्री का काम। तो तुमने कहा, मैंने जब आत्मा से कहा कि जिसका भी काम करना अच्छे से करना, मतलब वो क्या कहते हैं, आलस नहीं करना, और वो काम चोर नहीं बनना। हाँ। पापा जी मैं उसके बाद ही मेरे को फ़ोन आ गया कि भैया मैंने 1 महीना 1.5 महीने पहले से आपको बोल रखा था कि मेरा काम करना है, आपको टाइम है कि नहीं है। पापा जी जब इन्होंने फ़ोन मेरे को किया था पार्टी ने काम करने के लिए, उसके पीछे मेरे को हालात आ गया था, मैं फिर काम नहीं कर पाया उनका। यहाँ जाने के बाद में जब पापा जी आपका मेरे को ये वचन मिला कि जो कोई मिस्त्री इसमें से है वो अपने मन से इसका काम करने जाता है, मन से दिल लगा कर काम करे। तो मतलब ये बात क्यों बता रहा है कि जो वचन मेरे मुंह से आ रहा है उसमें आज्ञाकारी शुरू की, मैंने ऐसे करना है, ये मुझे किसी का भी काम करना है तो उसका काम चोरी आलसी से नहीं करना, भी जितना हो गया पूरे अच्छे से करना, उसको पूरी प्रोडक्शन देनी है। तो ये बातों से आप देखो, जो बात
इसने पकड़ी, उसको किया, तो आज पूरी जिंदगी राइट जी रहा है। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, जोर से। हालेलुया।